हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, जो बहुत क्रिएटर्स, बहुत बड़े बड़े टीचर्स बनाए होंगे। मैं एक सिंपल सी छोटी सी यूट्यूबर हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। CUET 2025 एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, जो कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट दे सकते हैं। हो सकता है साइंस के हो, कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के हो। आप जो भी स्ट्रीम के हैं, आप अपने अनुसार वो सिलेबस देख लीजिएगा। जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ, एक साइंस स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप 12th में जो सब्जेक्ट लिए हुए हैं, वो हमेशा कोशिश करिए कि CUET में जो डोमेन्स पोर्शन होता है वो हमेशा आप रखें। नहीं तो अगर आप कुछ और रख रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, चाहे आपको फुल मार्क्स रहे, कुछ भी रहे, नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा कोशिश करिए जो आप 12th जिस सब्जेक्ट से आप 12th कर रहे हैं उसको आप डोमेन्स सब्जेक्ट में रखें। जैसे कि मैं बताऊं, मैं एक बायो स्टूडेंट हूँ, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये डोमेन्स में मेरा रहेगा, ठीक है। और अगर आप एक मैथ्स के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये आपका होना चाहिए डोमेन्स पोर्शन में, ठीक है। बाकी और हैं जैसे कि इंग्लिश और GT जनरल टेस्ट, जैसे कि BCom वगैरह, उसमें शायद जनरल टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप क्यों लेंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे वो पढ़ के। तो आप कोशिश करिए कि उसको आप जनरल टेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि आपके वो ज़रूरत ही नहीं, तो आप क्यों लेंगे। अभी से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो भी आपका सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और जितना सिलेबस में है आपको उतना पढ़ना है, ना उससे ज़्यादा पढ़ना है, ना आपको कम पढ़ना है। अगर आप कम पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके अंदर हमेशा ये लगेगा कि इसको मैंने पढ़ा ही नहीं, अगर इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरा बनेगा ही नहीं। और अगर आपको टीचर तो बनना नहीं है तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। डेली टारगेट सेट कीजिए कि मुझे आज इतना ही करना है। आप एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे भी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस हैं, आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आप टारगेट सेट कीजिए और जो हाई वेटेज चैप्टर हैं उसको पहले करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कुछ ही चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ से आते ही नहीं हैं। तो जिससे आपको लगता है कि इससे कम क्वेश्चंस आता है तो उसको कम टाइम दीजिए। तो आप ऐसे करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर आप एक चैप्टर पढ़े, उसके बाद क्या कीजिए, उस चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलती ना करें, ना आपका कोई कन्फ्यूजन हो, आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसमें बहुत सारा MCQ सॉल्व कीजिए उस चैप्टर से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से याद कर सकें। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसको आप रिवाइज़ करते रहें। आज आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए, आपको बहुत कुछ दिमाग में रह गया। अगर आप जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक रहेगा और उस टाइम आप फिर उस चैप्टर को निकाल के पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा फील होगा कि आपको उस चैप्टर से कुछ याद ही नहीं है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि उसको टाइम पे रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। लास्ट है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मत पूछिए। आप उससे एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना चाहिए। और डायरेक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता है, जो कि आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी सॉल्व कर लेंगे तो उस टाइम सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट आंसर लगा के और आगे बढ़ सकते हैं। इससे आपका टाइम भी सेव होगा। तो ये कुछ आप अभी से यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छे से CUET एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे से कॉलेज में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।